नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी हम मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर के बागेश्वरी गांव में हैं और आप किस प्रकार से देखिए यहाँ पैक्स को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। तरह तरह के प्रचार में जो प्रत्याशी हर प्रत्याशी लगे हुए हैं, इसी बागेश्वरी आए हुए हैं। बागेश्वरी में जो है एक जो है यहाँ के वासी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? आपका शुभ परिचय। सबसे पहले मेरा नाम मनोज कुमार मंडल हुआ और हम पंचायत प्रत्याशी पैक्स के प्रतिनिधि हैं ग्रहण। अच्छा, हम आप पैक्स के क्या बोले, पैक्स के क्या है? हमारी जो माता जी प्रत्याशी है, मोतियों की माला चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 1 पर आवंटित हुआ है। प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं। प्रत्याशी के मतलब प्रतिनिधि हैं ये। अच्छा, आप एक बात कहना चाहते हैं कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं, क्या कितने लोगों का नाम जो है पैक्स में जुटा है वोट देने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति है, 2728 वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में है और लगभग 750 मतदाता हमारे गांव में भी उपलब्ध है। मात्र 750। टोटल आबादी कितना है आपके गाँव का? लगभग 2500 आबादी है, जिसमें से मात्र 600-700 लोगों को सदस्यता में जोड़ा गया है। मैंने 2500 लमसम आबादी है, जोड़ा गया है 700 के लमसम जी। ऐसा क्यों? देखिए, जो भी पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने मनमानी रूप से अपने लाभ के लिए वो अपने फेवर के लोगों को जोड़ा है, ताकि वो चुनाव को हर वर्ष एक धांधली के रूप में एक अलोकतांत्रिक तरीके से जीत हासिल कर सके। यही षड्यंत्र वो पूर्व से ही रचते आए हैं। तो आप क्यों नहीं जुड़वाने का काम किए पैक्स में? देखिए, नियमानुसार सहकारिता विभाग का जो नियम है, उसके मुताबिक जब तक आपके अध्यक्ष आपके फॉर्मेट पे साइन नहीं करेंगे, तब तक आपका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ सकता। पैक्स के अध्यक्ष नहीं जोड़ेंगे तब तक वोटर में आप वोट नहीं पैक्स का दे सकते जी। तो इसके वजह से लोग जो है ना वोट से इसे पैक्स के चुनाव का वोट बहुत लोग नहीं से वंचित हो जाते हैं। महोदय, अब लोग पहले इतनी जानकारी नहीं थी लोगों की पैक्स का चुनाव भी होता है, क्या जानकारी थी पहले से? देखिए, जिस तरह बिहार जागरूक हो रहा है, उसी तरह ये चुनाव को लेकर पैक्स को और एक जागरूकता फैलाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा भी, और हम सब भी बहुत लोगों को समझा बुझा रहे हैं, ताकि पैक्स चुनाव को भी लोग बहुत महत्वपूर्ण से समझे। ताकि देखिए, पैक्स एक सबसे निचली इकाई है जो किसानों को आपको मूलभूत सभी समस्याओं से समाधान करने के लिए प्रयासरत रहती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बदलाव जरूरी है यहाँ? देखिए, जब से समिति का गठन हुआ है ग्रहण का, बदलाव जरूरी है क्या? देखिए, बिल्कुल बदलाव जरूरी है। लोकतंत्र का अस्तित्व भी बदलाव से ही टिका है। जब तक आप अपने नेता को बदलाव नहीं करिएगा, आप नई जानकारी और अपना जो नया विकास, नया स्वरूप कैसे बना पाइए। इसलिए हम जनता से उम्मीद करते हैं कि इस बार बदलाव करे पैक्स समिति को। काफी समय से एक ही हाथों में रहने के बाद ये इनका जो कार्यकाल रहा है बहुत ही संवेदनशील, जैसे मान लीजिए बिना कोई कार्य के एक आय का साधन उनके पास रहा है, और इनके अलावा ऐसा कोई भी काम उन्होंने धरातल पे नहीं किया। अच्छा, एक बात बताते हैं, नया प्रत्याशी का क्या नाम है? हमारी माता जी प्रत्याशी है, पूनम देवी उनका नाम है। अच्छा, आपकी माता जी प्रत्याशी है, तो नए प्रत्याशी अगर आ जाते हैं तो पैक्स में तो क्या काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्राथमिक कृषि सहयोग समिति अग्रहण एक पैक्स का काम होता है कि अपने क्षेत्र यानी पंचायत क्षेत्र में जितने भी किसान हैं, सभी किसानों को एक मतदाता सूची में जो आपका राशन की दुकान है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो सरकार द्वारा निर्धारित है, उस रेट पर आपको अनाज मिलेगा। समय पे सस्ता बीज, समय पे सस्ता खाद, आपकी उपज को सही समय पर बिना बिचौलियों के पैक्स के माध्यम से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के दर पे अपनी फसलों को पैक्स में बेच सके, ताकि किसानों को बहुत फायदा हो सके। हमारा इस पैक्स चुनाव को जीतने के बाद कि पंचायत में जितने भी किसान हैं, जो छोटे हो, लघु हो या बड़े किसानों हो, सभी को एक डाटा के अनुसार उनको जोड़ दिया जाएगा, उनकी सदस्यता दिलाई जाएगी, ताकि कल को वो किसी भी रूप में पैक्स का माध्यम से जो भी केंद्र या राज्य सरकार का योजनाएं हैं उनके माध्यम से उनको दिया जा सके। अच्छा, पुराने वाले जो अभी हैं कितने साल है? जब से समिति पैक्स का गठन हुआ है, तब से उन्हीं के हाथों में। मतलब उसके पिताजी जी, जो प्रत्याशी अभी हैं उनके पिताजी भी पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, और जब से समिति का गठन हुआ, फिर दोबारा कह रहे हैं, जब से समिति
प्राथमिक कृषि सहयोग समिति का गठन अग्रहण का हुआ है, तब से उन्हीं के पिताजी अध्यक्ष रहे हैं। आपको कैसे लगा कि हम पैक्स के माता जी को जो है ना खड़ा हो गए? आपको क्या लगा जो आप माता जी को खड़ा कर दिए? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण हमारा मतदाता सूची में नाम नहीं है। हम एक सामाजिक कार्यों में भी रहते हैं, हमेशा किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए, हर दुख सुख में साथ रहते हैं। हमारा लक्ष्य था कि उस किसानों को जिनको अनदेखा किया गया, पंचायत किसानों को, उनको सदस्यता दिलानी है, ये हमारा लक्ष्य था। इसी के लिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि सभी किसानों को हम पैक्स सदस्यता दिला सके, ताकि सभी को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को उनको लाभ पहुंचाया जा सके। वो दबंग और मजबूत है, उनके देखिए, नजदीक में बूथ है। हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, बूथ उनके घर में ही है। हमने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। उनके घर में बूथ है, और जहाँ तक हमने लिखित आवेदन भी बहुत रूप से दिया है सभी पदाधिकारियों को, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर भी उम्मीद है कि बूथ अगर उनके घर में भी है तो घर के समीप है, नहीं, घर में नहीं है, घर के समीप। हाँ, घर के समीप है। आप पत्रकार साहब कह रहे हैं घर के समीप है, तो नियमानुसार बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एक लिखित चिट्ठी जिलाधिकारी को भेजा था कि जो भी अध्यक्ष हैं, अगर उनके घर के समीप 200 मीटर परिधि के अंदर अगर उनका मतदान केंद्र है या गोदाम है, तो वहाँ मतदान निष्पक्ष संभव नहीं है। तो नियमानुसार उनका घर अगर 50 मीटर भी मान लिया जाए, तो वहाँ उनके घर पे बूथ नहीं बनना चाहिए था। और एक बात और, हमारे यहाँ 2728 मतदाता है, और मतदाता चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिया था जिला पदाधिकारी को कि 700 वोटरों पे एक बगेश्वरी को भी मिलना था। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं हुआ। कितने मतदान केंद्र आपके? हमारे यहाँ 4 मतदान केंद्र है, और चारों एक ही गोदाम में है, जो उनके घर के समीप है। कितना लगता होगा उनके घर से, कितने मिनट का रास्ता होगा? देखिए, समय का नहीं, हम ये डाटा बता सकते हैं। राजस्व विभाग का डाटा कहता है कि 357 नंबर प्लॉट जो अग्रहण मौजा में है, और 357 नंबर का प्लॉट, जिस प्लॉट में गोदाम बना हुआ है, उस प्लॉट का रसीद माननीय पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं उनके नाम से कटता आ रहा है। इसकी शिकायत आपने की है कि बूथ जो है उतने नजदीक में दिया गया, घर के समीप पंचायत भवन, उसके तो बूथ को चेंज किया गया। जिला के मालिक, जिला पदाधिकारी, डीडीसी जो पैक्स के चुनाव के नोडल पदाधिकारी हैं, सहकारिता पदाधिकारी, और जो भी सहकारिता पदाधिकारी जो मुख्य सचिव हैं सहकारिता पदाधिकारी पटना में जो बैठते हैं, उनको भी लिखित रूप से हमने चिट्ठी दिया है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा कोई सुनवाई हमारे पक्ष में नहीं किया गया। ताकि विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विकास पुरुष वो हो सकते हैं, और कोई राय भी नहीं है, लेकिन ये सुशासन जो वो कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार है। अगर सुशासन सच में है, तो एक लोकतंत्र को जो मजाक उड़ाया जा रहा है पदाधिकारियों के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, इसमें हस्तक्षेप करें और इस लोकतंत्र को बचाएं। हमारा तो मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इस चुनाव को अपने नज़र में ले, और एक असंवैधानिक जो कार्य पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है उस पर रोक लगाए। आप कैसा लग रहा है? डर का माहौल लग रहा है? बिल्कुल डर का माहौल है। हाँ, एक विरोधी दल के घर में बूथ बनाना तो किसी प्रत्याशी के लिए डर का माहौल होगा। उनके घर तो नहीं ना है, पंचायत भवन में। देखिए, घर के समीप कम अर्थ ही वही होता है उनका, और जो बता रहे हैं घर के समीप, वो उन्हीं का जमीन है। उन्हीं की जमीन पे जो लीज पे दिया गया था अध्यक्ष के द्वारा, उसी जमीन पे, उन्हीं की जमीन पे वो गोदाम को बनाया गया है। उनके घर के पास मत कहिए, उनके घर पे। जिनके पिताजी का कार्यकाल रहा है, पहले वाले पैक्स अध्यक्ष जो है, धान का उचित मूल्य देते हैं? देखिए, धान की खरीदारी पैक्स के माध्यम से होती नहीं है। हमारे पंचायत में खासकर जो भी धान खरीदारी वो करते हैं, वो कागजों पे होता है। एक डाटा है, हम तो अगर जनता ने समर्थन दिया तो हम उन सभी चीज़ों का जांच कमेटी बना के करेंगे, ताकि निष्पक्ष रूप से जो भी जनता का पैसा लूटा गया है उनको सजा दिलाई जा सके। आपके गांव में बोलते हैं, आपका बागेश्वरी गांव में है जी, और बूथ है कहाँ? अग्रहण में। लगभग 3 किलोमीटर से अधिक हमारे घर से, हमारे गांव से उस मतदान केंद्र की दूरी है, जो नियमानुसार गलत है। कोई विकलांग आदमी होगा या गर्भवती महिला होगी, कैसे वोट देने जाएगी? ये तो चुनाव प्रबंधन जो चुनाव आयोग है उनको ध्यान में रखना था कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि एक घर के समीप हो और एक घर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे हो। और आपके गांव में कितना वोटर है? लगभग 750। मतलब देखिए पर है, मात्र मतदाता यहाँ 700 है। और दूसरे गांव में कितना है मतदाता? एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे। अग्रहण में लगभग मान लीजिए वही
1000 के आसपास वहाँ भी मतदान किया है। तो हम तो मानते हैं इस बात को, अगर 1000 मतदाता है वहाँ, तो 2 बूथ उनको आवंटित होना चाहिए था ग्रहण को नियमानुसार। और लगभग अगर 700 वोटर हमारे यहाँ है, तो एक बूथ हमें बगेश्वरी में भी मिलना चाहिए। मांग तो ये करते अच्छा, हैं। आपके जो जाएंगे वोट देने के लिए, उनको क्या भय का माहौल नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल भाई, वो खास वर्ग के लोगों के पास वो क्षेत्र है, और बाकी जो निचले वर्ग के लोग हैं, जब वो वोट देने जाते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है। इसका डर भी है हम सबको कि हमारे लोगों को वोट ना डालने दिया जाए। इसके लिए हम जिलाधिकारी से बात करेंगे। उन्होंने लिखित रूप से चिट्ठी भी दी है। और क्या कहना चाहते हैं जनता को, बागेश्वरी या अग्रहण की जनता को? जनता से यही अपील है कि इस को एक वर्ग के खास लोगों को सिर्फ समर्थन देना ये उचित नहीं है। भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को विश्वास करना चाहिए। एक मौका दे हमें, ताकि हम पैक्स का जो भी जेन्युइन काम है, जो धरातल पे जरूर दिखना चाहिए, उस सभी कामों को हम धरातल पे दिखाएंगे और जनता को लाभान्वित करेंगे। आपकी माता जी को सिंबल मिला है जी, क्या है? चुनाव आयोग के द्वारा क्रमांक संख्या 1 पे हम मोतियों की माला आवंटित हुआ है, और वो जनता से अपील करते हैं कि मोतियों की माला पे भारी मतों से वोट देकर विजय बनाएं, ताकि हम जनता की हर समस्याओं को, किसान की हर समस्याओं को समझ सकें और उनका समाधान कर सकें। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ महोदय। ये इनके घर से 3 किलोमीटर के दूरी है, और इनके जो पहले वाले जो पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, उनके पिताजी और अभी उनके पुत्र जो है पदाधिकारी थे। जी, हमने सभी पदाधिकारी को आवेदन दिया है, पटना मुख्य सचिव को भी हमने आवेदन दिया है, ताकि कोई कार्रवाई हो सके। चुनाव में समय कम बचा है, जो भी कार्रवाई हो जल्दी करे, ताकि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास जगे। लेकिन इनकी जो है ना, कागज कहता ना है शासन और सत्ता। आपके जो है ना पदाधिकारी लोग शासन और सत्ता के लोग के ही बात मानते हैं। क्या सही बोल रहे कि नहीं? जी, उनको मदद पहुंचाना ये दर्शाता है कि प्रशासन शासन का उनको सहयोग है। निर्वाचन पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी हवेली खड़गपुर को हम तो लिखित आवेदन भी प्रियंका कुमारी जी को दिए हैं, ताकि इस पे वो कार्रवाई करें। उनसे कई बार हमने मौखिक रूप से भी कहा है कि उस बूथ को बदला जाए, लेकिन एक असत्य उनके द्वारा बोला जा रहा है कि उनका घर। लोग भी शासन और सत्ता के से जो है भयमुक्त रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, कहीं हमारा जो है डिमोशन ना हो जाए, हमको सेंडिंग पोस्ट में दे दिया जाए। आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये कागज लेकर के दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ। आज सच्चाई दिखाने का काम मनीष कश्यप जी किए, तो लगातार जो है बड़े बड़े नेता लोग जो है उनको NSA लगा दिए। लेकिन हमारा संविधान ही एक ऐसा भारत का जो कि NSA हटा करके उनको भारत के लोग को बात उठाने का संविधान में हक है। स्वतंत्र देश है, क्योंकि स्वतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। इस कोर्ट संविधान के द्वारा जो है NSA हटा दिया गया। और हम लेकिन थोड़ा देर के लिए मनीष कश्यप जी को परेशानी हुआ, क्योंकि ये शासन सत्ता के लोग अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। क्या सही बात है कि नहीं? बिल्कुल दुरुपयोग है, और ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा विश्वास तभी जगेगा लोगों को जब ये निष्पक्ष रूप से चुनाव हो और लोगों की, सभी लोगों की आवाज़ को सुनी जाए। ये लगातार समाज को न टक्कर दे रहे हैं। जो पहले वाले उनके पिताजी रहे 40 साल से, फिर अब पुत्र खड़ा हुए हैं 40-45 साल लमसम है ना उनके पिताजी। देखिए, हम तो जानकारी उतना नहीं दे पाएंगे कितने वर्षों से रहे हैं, लेकिन जहाँ तक जानकारी है, जब से समिति का गठन हुआ है तब से ये अध्यक्ष पद पैक्स का उन्हीं के पास। और ये लगातार जो है लोगों को समझा रहे हैं कि पैक्स का भी चुनाव होता है। बहुत से लोग पैक्स के बारे में जानकारी नहीं लगते थे, लेकिन अब जो है ऐसे ऐसे नौजवान के चलते लोग जागरूक हो रहे हैं कि पैक्स का भी चुनाव होता है। अब पैक्स के चुनाव में क्या होता है कि किस प्रकार से आपके धान लेंगे, उचित मूल्य जो है पैक्स के द्वारा मिलेगा। जो सरकार बीज देती है उसकी सारी सुविधाएं पैक्स के द्वारा आपको पंचायत में मुहैया करा जाएगा। क्या सही बात है कि नहीं? पैक्स का सबसे ज़रूरी काम यही होता है कि किसानों को हर मूलभूत समस्याओं से उनको बीज उपलब्ध हो, समय पे उनके फसलों को खरीदारी हो, समय पे पैसा मिले, तभी चेहरों के। अच्छा, एक बात मेरा और रहेगा, क्या उस बूथ पर मारपीट भी हो सकता है? संभावनाएं हैं, और नियमानुसार तो अति संवेदनशील बूथ को माना गया है।
तो हम प्रशासन से और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि प्रशासन की उचित व्यवस्था करवाई जाए ताकि उस तरह का माहौल ना बन पाए। मैंने इनका कहना है कि ऐसा व्यवस्था करे प्रशासन जो कि विपक्षी जो इनके हैं उनके घर पर जो 20 बूथ है उस पर जो कड़ी प्रशासन की व्यवस्था लगाया जाए, किसी प्रकार का उपद्रव न फैले, किसी प्रकार का झंझट न, शांतिपूर्वक मतदान हो। चलिए, मैं अमित राहुल इसी बात से अपने बात को विराम देते। जय हिंद, जय भारत।